आज बिजली नभमंडल में जो बिजली है, देवतागण प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, हे माई दामिनी, एक बार चमक जाओ, और एक बार चमक जाओ तो मैं कृष्ण के दर्शन कर लूं। और जिस समय बिजली नभमंडल में चमक जाती है तो देवतागण दर्शन करते हैं, देवता जय जयकार करते हैं कि जय हो। अच्छा, देवताओं के साथ जब मेघों ने भी दर्शन किया ना, तो मेघ इतने प्रसन्न हो गए कि जो बूंद छोटी छोटी पड़ रही थी बड़े जोर से बड़ी बड़ी पड़ने लगी, और जब बड़ी बड़ी बूंद पड़ने लगी तब शेषनाग ने अपने हजारों फणों से भगवान के ऊपर आवरण कर लिया। तो देवता मेघों के ऊपर नाराज हो गए कि एक दर्शन मिल रहा था वो भी तुमने बंद करवा दिया। अब आगे बढ़े। जिस समय वसुदेव जी जमुना जी में प्रवेश करने के लिए जिस समय पहला कदम रखा, उसी समय जमुना जी ने विचार किया कि अब इतने दिनों के बाद आए हैं तो इनका दर्शन मुझे करना। और ऐसा विचार करके जैसे ही एक कदम वसुदेव जी ने रखा, उसी समय जमुना जी का जल बढ़ने लगा। बढ़ करके जल कमर तक पहुंच गया। कुछ ही क्षणों में जल गले तक पहुंच गया। अच्छा, तमाम संतों के अलग अलग मत हैं। एक संत जी ने कहा कि जमुना जी के भगवान प्राण वल्लभा है, जमुना जी भगवान की प्राण प्रिया है, पत्नी है, तो भगवान के श्री चरणों का स्पर्श करने के लिए जमुना जी उमड़ी है। एक संत ने कहा नहीं, जमुना जी कालिया नाग के भय से दुखी है, इसलिए भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए दौड़ी। और दूसरे संत ने कहा भैया जमुना जी नहीं दौड़ी, जमुना जी तो चढ़ रही थी वसुदेव जी को डुबाने, भगवान की चरण छूने के लिए दौड़ी। लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जब वसुदेव जी की दाढ़ी तक पहुंच गई, गले तक, उसी समय भगवान कृष्ण ने अपने पांव के अंगूठे का स्पर्श कराया। क्यों? कहा था ससुर की दाढ़ी का स्पर्श करती है, नीचे जा। तो जमुना जी भई तरवा के तरे लो, जमुना जी वसुदेव जी के पांव के नीचे हो गई, मार्ग मिल गया। वसुदेव जी लेकर भगवान कृष्ण को जल्दी जल्दी जाकर नंद महल में पहुंचे। नंद महल में जिस समय पहुंचे तो देखा कि दरवाजा खुला है, माई जसोदा शयन कर रही है, और उनके सम्मुख एक कन्या लेटी हुई है। जिस समय देखा वसुदेव जी ने विचार किया कि अब इनको तो पीठ की ओर लिटाना पड़ेगा, क्योंकि सामने कन्या है। पीठ की ओर भगवान को लिटाया। धन्य है माई जसोदा, जीव को यही करना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन